हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कटिंग लेंथ ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टीरअप की। तो आज हम इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के स्टीरअप्स हैं हमारे, ये इस तरह से। और देखिए इनका ये ओपन डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि किस तरह से, मतलब इनकी जो लोकेशन होती है इस तरह से हम लोग पहचान नहीं पाते इनको। देखिए ये ऐसे भी हो सकता है कि ये एक स्टीरअप इस तरह से जाके यहाँ से ऐसे यूँ जा रहा हो और ये वाला बीच में से आ रहा हो। लेकिन क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये एक हो सकता है और यहाँ से ये एक हो सकता है। तो मतलब इनके क्या है, आपको ड्राइंग में मेंशन दिया रहेगा, यहाँ पे मेंशन रहेगा कि यहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन है इनकी ये दी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कटिंग लेंथ हम निकालते कैसे हैं। देखिए ये जो हमारा स्टीरअप है, देखिए इसकी कटिंग अगर देखिए जो हमारा मास्टरिंग होता है, इसको बोलते हैं मास्टरिंग, जो सारे मतलब चारों तरफ से कवर करके रखता है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में निकाल रहे थे अपना, जैसे रेक्टेंगुलर या फिर कोई भी शेप का हम निकाल लें, लेकिन जो केबल जो पूरे सरिया को कवर करता था उसको एक मास्टरिंग बोलते हैं। उसकी कटिंग लेंथ निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। बट इसमें बात क्या है कि देखिए यहाँ पे जो हमको ये बीच में नज़र आ रहे हैं, ये स्टीरअप, ये हमको बीच में ये नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से इनकी कटिंग लेंथ किस तरह से निकालते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना, हमको एक आसान तरीका है। देखिए जो कवर माइनस करना है, ये कवर माइनस करना है, ये वो कॉन्सेप्ट तो चलना ही है हमारा। लेकिन इसमें क्या करना रहेगा हमको, सबसे पहले हमको जैसे कि ये हमारे पास ये होता है, ये सेंटर लाइन होता है ना। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर लाइन होती है, देखिए ये आउटर इनकी जो डिस्टेंस होती है ये, या इनर टू इनर, तो ये क्या होती है ना, ये डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे पहले एक बेसिक चीज़ ये है कि हमको एक ऐसी चीज़ पकड़नी है जो इक्वल हो। अब इक्वल क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है जो ये हमारा मेन बार, जैसे कि ये हमारी मेन बार है, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये हो गया, इसी तरह से ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ये सेंटर, ये जो इसकी जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस अगर हमको ये फाइंड कर लें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा निकालना। बस हमको यही डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इधर से भी हमको क्या करना रहेगा, ये सेम हमको ये इसका सेंटर ढूंढ लेंगे, ये सेंटर ढूंढ लेंगे, ये इस तरह से। मान लो कि जैसे कि हमारा ये ओवरऑल डेप्थ है, हम कुछ कुल मिला के कुछ भी करके हम इसके सेंटर तक आना है, ठीक है। हम इसको आगे क्वेश्चन से समझेंगे, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। बट ध्यान ये रखना है कि हमको सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस लेनी है, जो कि हमारी सेम आएगी, यहाँ से सेम आती है। और जो डिस्टेंस होती है हमारी उसी तरह से सेम ये ये देखिए, ये हमारे पास ये सेम डिस्टेंस मिलेगी, मतलब सॉरी ये इक्वल डिस्टेंस मिलेगी। ये और ये सारी इक्वल होंगी, जो भी हमारी वर्टिकल होंगी, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल होंगी वो भी इक्वल होंगी आपस में, ये ठीक है। अब हमको यही फाइंड करना, अगर हम ये फाइंड कर लिया तो बहुत आसान है, हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी स्टीरअप का। तो मैं आपको वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये 25, 20 इस तरह से जो लिखे हुए हैं जितने, तो ये क्या है, ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर किसके हैं, हमारी मेन बार के। ये जो हमारा मेन बार का जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये जो मेन बार का हमारा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसके क्या है, ये डायमीटर है। तो इन्हीं की मदद से हम लोग अब कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा जो है, देखिए स्टीरअप, हमको एक चीज़ की और यहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा ड्राइंग में मेंशन होता है। क्या होता है, स्टीरअप का डाया। देखिए स्टीरअप का डाया भी हमारा दिया होगा कि कितना डाया का स्टीरअप हमारा। मैक्सिमम केस में देखा होगा कि
8 mm डाया का मिलता है, लेकिन हो सकता है 10 का भी मिल जाए कभी कभी किसी केस में। तो वो चीज़ हम इसको दोनों तरह से करेंगे। मान लीजिए कि ये जो हमारा स्टीरअप, ये वाला, इसका मान लीजिए हम 10, इसका मान लीजिए हम 10 mm डाया, ये डायामीटर का साइन होता है फाई से, इसको शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो स्टीरअप इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से, ये मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, ये स्टीरअप हमारा इस तरह से, और ये वाला स्टीरअप हमारा इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। और एक हमारा मेन स्टीरअप है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे करके, यहाँ से, ये यहाँ से जा रहा है, और दूसरा ऐसा करके यहाँ से जा रहा है, ये इतना, ठीक है। अब हमको क्या करना, मान लीजिए कि बाकी सबका क्या है, इसका केवल हम 10 मान लेते हैं, और बाकी जितने हमारे स्टीरअप हैं उसका हम डायामीटर कितना मान लेते हैं, 8 mm, ठीक है। इसका 8 mm। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, कवर मान लीजिए 25, ठीक है, 25 का हम कवर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इस वाले स्टीरअप का, ये जो स्टीरअप है हमारा, तो ये जो हमारा मेन स्टीरअप है, इसका तो आपने पिछली वीडियो में निकाला था, बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्या है, देखिए, ये तो केवल रेक्टेंगुलर स्टीरअप जिस तरह से हमने निकाला था उस तरह से फाइंड कर लेंगे, इसका निकाल सकते हैं आप लोग, बट हमको निकालना है किसका, इसका। तो सबसे पहले इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से करने वाले हैं हम लोग, वो हम देखने वाले हैं। मान लीजिए कि यहाँ से टोटल हमारा कितना है, ये डेप्थ इसकी 600 की है। 600 में से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि इसकी हम मेन स्टीरअप की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कटिंग लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कवर को घटाएंगे और इस कवर को घटाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से इसके आउटर की डिस्टेंस मिल जाएगी इस वाले स्टीरअप की, ठीक है। तो 600 माइनस कवर गुणा 2, यानी कि 2 इंटू कवर, मतलब 2 बार कवर, माइनस क्या करने वाले हैं हम लोग, इस स्टेप का डाया और स्टेप पूरा घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको इस मेन स्टेप के सेंटर तक जाना है। तो अभी हम यहाँ तक जाने के लिए तो पूरा घटाएंगे, इधर से और इधर से। मान लीजिए कि इसका ये जो हमारा मेन स्टेप है, हमने कितना माना था, ये क्योंकि हमारा बस ये था 10 mm का, बाकी हमारे थे 8 mm के, तो हम लोग क्या करने वाले, 8 mm 2 बार घटा देंगे, यानी कि 8 इंटू 2, ठीक है। ये हमारा 8 इंटू 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या करने वाले हैं, माइनस ये जो यहाँ सेंटर तक जाना है इसके, तो इसका आधा डाया इसका घटा देंगे और आधा इधर से घटा देंगे, यहाँ से हम आधा इधर से घटा देंगे और आधा इधर से घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 का हाफ इधर से, 25 का हाफ इधर से, कितना, यानी कि माइनस 25/2, मतलब 25 का हाफ कितना, 2 टाइम्स। तो ये क्या होगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब मिला कितना, मान लीजिए 600 माइनस 2 इंटू कवर, यानी कि 25 इंटू 2, 8 16 माइनस 25, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 गुना 50, ठीक है, 50 और 25 75, ठीक है, 75 और 16 कितना होता है, 91। तो 600 माइनस 91 कितना बचेगा, 509 mm। अब ये क्या बचा, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर की क्या मिली, डिस्टेंस, ठीक है, इस सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। तो ऐसी डिस्टेंस कितनी जगह बटी हुई है, यहाँ से एक, देखिए एक स्पेस ये रहा, देखिए इस सेंटर से इस सेंटर तक की, और इसके इस तक की, और यहाँ से इस तक की, ये क्या मैंने क्या बताया था, इक्वल होंगी। तो अब हम इसको जितने स्पेस हैं उससे डिवाइड कर देंगे पूरी डिस्टेंस को, जैसे कि 1 2 3 4 5 स्पेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, अभी हम आपको कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 509 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। देखिए ये क्या मिला, 101 पॉइंट कितना, 101.8, मतलब लगभग कितना, 102 mm मान के चलो, ठीक है, 102 mm, 102 mm क्या मिला, ये मिला हमारा। अब हमको डिस्टेंस और कटिंग लेंथ कौन से स्टीरअप की निकालनी है, मान लीजिए हम इसी की निकाल रहे हैं, ऐसे करके। तो अब हमको पता है कि यहाँ से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है,
102, तो 102 mm ये हो गया। और यहाँ से इस वाले जो मेन स्टीरअप का जो डाया है यहाँ पे 20 है, तो 20 है, यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए 20, मतलब 20 का आधा चलेंगे तो इसके इनर पार्ट तक आ जाएंगे, तो मतलब 10 और 10 इधर से, यानी कि 20 टोटल प्लस 20, टोटल हम लोग क्या करने वाले हैं 20 हम यहाँ से ले लेंगे। अब आगे क्या करने वाले हैं, देखिए अगर हम मतलब यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके यहाँ तक, लेकिन अब हमको अगर सेंटर लाइन से निकालना है तो क्या करेंगे, इसके सेंटर तक जाएंगे इस स्टीरअप के। लेकिन अगर हमको आउटर निकालना है तो हम आउटर तक जाएंगे, तो हमको इस तरह से डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग निकालेंगे सेंटर टू सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर तक जाएंगे, यानी कि इसका स्टीरअप का डाया कितना था 10, तो 5 mm इधर से चलेंगे इसके सेंटर तक, यानी कि डायमीटर का हाफ चलेंगे तो सेंटर तक पहुंच जाएंगे, और 5 इधर से, यानी कि टोटल मिला के हम लोग कितना चलने वाले हैं 10, यानी कि प्लस 10। तो ये हमारे पास कितना हुआ टोटल 22 और 32, यानी कि 132 mm, 132 mm हमारी ये डिस्टेंस मिल गई। ये इस तरह से, यानी कि मान लीजिए कि ए मिल गई हमको, क्या मिल गया हमको, ये ए डिस्टेंस मिल गया। अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आउटर तक इसको कवर हम माइनस कर देंगे, इसमें से ये कवर माइनस कर देंगे। इधर से सेम क्या करेंगे, उसी का हम लोग क्या करेंगे, डाया को माइनस कर देंगे, हाफ डाया को इधर से, हाफ इधर से, तो 100 ये मिल गया हमारे पास ए। अब हम लोग वी फाइंड करने वाले हैं, तो बी हमारा कैसे मिलेगा, बी मिलेगा हमको, देखिए हमारे पास ये है, ये हमको जो इसकी जो विड्थ दे रखी है 300 mm, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बी इज इक्वल टू 300 माइनस कवर 2 इंटू 25 इधर से 25 इधर से, और माइनस 5, यानी कि आधा कवर इधर से और आधा इधर से, माइनस 5, तो टोटल मिला के कितना हुआ ये, बी इज इक्वल टू माइनस 50 और 10 60, यानी कि पी का मान हो गया 240। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सेंटर लाइन का, 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 हम क्या करेंगे 132, ठीक है, 132 प्लस 240, अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, जितना भी आएगा इसको जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए 2 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे 132 प्लस 240 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारी जो 744 mm इसकी कटिंग लेंथ, क्योंकि हम इसमें से डिडक्शन नहीं लगाएंगे। देखिए अगर हम आउटर से करते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, इसका हाफ डाया तक ना जाके इसका पूरा ले लेते, यानी कि 10 इधर से ले लेते, और हम क्या करते हैं 10 इधर से ले लेते। तो क्या यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 10 यूज़ करा था, 10 न करके हम 20 यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, डिडक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। डिडक्शन किस तरह से लगाते हैं, उसी तरह से जितने हमारे पास हुक हैं, हुक काउंट करते और हम वो लगा देते हैं। लेकिन सॉरी गाइस, एक गलती ये हो रखी है, हम हुक लेंथ भी इसमें ऐड करनी थी। लेंथ कितनी करेंगे 10D, मतलब सॉरी ये 744 है प्लस इसमें 10D, यानी कि 10 टाइम्स 10D कितना करना 2 टाइम्स 10D, यानी कि 10 कितना हो गया हमारा, 10 तो हो गया हमारा 10 टाइम्स, और 10 इंटू डी मतलब डाया कितना है हमारे पास 10, और सॉरी कितने टाइम्स है ये 2 टाइम्स, क्योंकि 2 हुक हैं, तो हमारे पास 10 इंटू 10 यानी कि 200 में और जुड़ाएगा, मतलब हमारे पास टोटल मिला के जो आ जाएगा कटिंग लेंथ, हमारे पास कटिंग लेंथ टोटल जो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में लिख देता हूँ, प्लस हम जो जोड़ते थे ना, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, ये 12D होता, ठीक है, 12D कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अब हम इसको निकालेंगे, देखिए मैं दोबारा से आपको साफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, प्लस 12 इंटू डी मतलब डायमीटर, और इंटू
2। अब इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा 120 और 120 गुना कितना 240 और ये हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो शायद हमारे पास ये आएगा कुल मिला करके ये शायद आएगा, एक बार कैलकुलेटर से हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। 744 प्लस 12 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। देखिए सेम लिखा हो ना, हाँ सॉरी 84 आएगा। देखिए ये टोटल जो है हमारी कटिंग लेंथ मिली हमको यहाँ पे हमको इतनी कटिंग लेंथ मिल चुकी है इसकी। तो उसी तरह से सेम अगर हम इसका निकालें, देखिए लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा जो यहाँ पे जो डायमीटर है, ये जो हमारा डायमीटर है ये 8 mm है, क्योंकि बाकी सारे स्ट्रिप का डाया कितना 8 mm, तो 8 mm के हिसाब से निकालेंगे। तो उसी तरह से सेम अब आप लोग अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इस वाले स्टिरप का। देखिए ये जो स्टिरप मैं बता देता हूँ उसकी लोकेशन, देखिए यहाँ से ये ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ से इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये इसका डायमीटर है 8 mm, ठीक है। अब आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ये इस पे ध्यान मत देना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गई थी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि हुक लेंथ लेते हैं 12D, कितना 35 का जो हुक होता है, ये हमारे पास जो 35 हुक है ये इसके लिए लिया है ये। ओके ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।